नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग ऑफ पतंजलि की। जैसा कि आप सभी को पता है, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग का जो सूत्र पूरे दुनिया को दिया, वो सूत्र यदि हम उसको फॉलो करें, अष्टांग योग 8 स्टेप्स और 8 लिम्स ऑफ योगा, तो योग की अंतिम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि जी आधुनिक योग के प्रणेता माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग की अंतिम परिणति महर्षि पतंजलि जी के द्वारा समाधि मानी गई है। तो उस समाधि तक का सफ़र योग के पहले स्टेप से लेकर के योग की अंतिम अवस्था या योग की जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचने का सफ़र हम कैसे पूरा करें, ये अष्टांग योग में बताया गया है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। तो जो सबसे पहला सूत्र है महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र में, अथ योग अनुशासनम। तो अनुशासन हमारी योग की जर्नी का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद सारे जो आगे की जर्नी है वो शुरू होती है। यदि अष्टांग योग की बात की जाए दोस्तों, तो 8 स्टेप्स या सीढ़ी के 8 पायों पर चढ़ कर के हम योग की अंतिम परिणति तक पहुंच सकते हैं, योग की मंजिल को पा सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने ये बताया है। तो अष्टांग योग का पहला स्टेप है यम। यम जो बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि यम को फॉलो कीजिए। ये जो आधारभूत स्तंभ हैं यम में, 5 यम के स्तंभ माने गए हैं, जिन्हें बताया गया है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो कि हमें पता है दोस्तों कि ये जो 5 आधारभूत स्तंभ हैं अष्टांग योग के यम के अंतर्गत जो आते हैं, इनको व्यक्ति जितना मजबूती से पालन करेगा, आगे की यात्रा उतनी ही उसकी सुगम होती जाएगी। यम में पहला सूत्र बताया गया है सत्य। सत्य का मतलब मन से, वचन से, कर्मों से जितना हो सके इंसान को सत्य का पालन करना चाहिए। और गांधी जी का तो जीवन ही पूरा सत्य पर आधारित है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो दोस्त, सत्य में जयते, अंत में आखिरकार सत्य की ही जीत होती है। और ये भी कहा गया है सत्य से बड़ा कोई तप भी नहीं है। में मन से, वचन से और कर्मों से जितना हो सके सत्य का पालन करना चाहिए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे आगे रास्ते पर जितने भी हर्डल्स हैं उनको हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। सत्य का आधार सबसे मजबूत आधार स्तंभ होगा यदि सत्य का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अहिंसा इसमें दूसरा स्टेप बताया गया। अहिंसा का मतलब वापस वही, मन से, वचन से और कर्मों से इंसान को जितना हो सके दूसरों को दुख न देने की भावना भी अहिंसा ही कहलाती है। यदि हम किसी को मन से, वचन से और कर्मों से दुख देते हैं, वो तो एक हिंसा मानी जाएगी। और महर्षि पतंजलि जी ने इसलिए अहिंसा पर जोर दिया है कि कहीं किसी को आपके मन की बात का भी बुरा न लग जाए। मन में भी आपको इतना बुरा नहीं सोचना है कि किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो हमें मन से, वचन से और कर्मों से, कर्म ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से किसी तरह का कोई भी हिंसा ना हो। किसी को उठा करके थप्पड़ मार देना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी को इस बारे में, किसी को मारने के बारे में हम सोच भी ना सकें, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने बोला है। क्योंकि दोस्तों, जितनी हिंसा हमारे अंदर व्याप्त होगी उतना ही क्रोध व्याप्त होगा। तो हम जितना क्रोध पे काबू पाएंगे, आगे का जो सफ़र है वो उतना ही सुगम होता जाएगा। इसलिए पहला जो स्टेप था सत्य, और दूसरा हमारा स्टेप है महर्षि पतंजलि जी के द्वारा, वो है अहिंसा। और अस्तेय, तीसरा स्टेप महर्षि पतंजलि जी ने बताया है अस्तेय। किसी भी अन्य वस्तु को, किसी और की वस्तु पर अपना मालिकाना हक जमाना, तो ये भी बहुत ही सबसे बड़ी बुराई यदि वो है तो ये चोरी ही करना है।
चाहे वो किसी भी चीज़ की चोरी हो। तो न तो मन से, न ही कर्मों से और न ही वचन से हमें चोरी करनी चाहिए। तो ये तीसरा स्टेप महर्षि पतंजलि जी ने बताया। चौथा स्टेप बताया अपरिग्रह। आवश्यकतानुसार ही वस्तु का संग्रह करें। अनावश्यक रूप से किसी भी वस्तु का संग्रह न तो हमारे घर में हो, न ही हमारे मन में हो, न ही हमारे वचन में हो। तो किसी भी अनावश्यक वस्तु का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। यदि हम संग्रह करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा यही होता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट फिर बाहर के इल्यूजन्स में, बाहर के अट्रैक्शंस में होता जाता है। इसलिए किसी भी तरह का संग्रह करने से पहले ये सोचें कि क्या इस वस्तु की मुझे वाकई ज़रूरत है या फिर इसकी 1 साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यदि 1 साल बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आपको वो चीज़ 1 साल बाद ही खरीदनी चाहिए। अनावश्यक रूप से घर में कोई भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए। और यम में 5वां स्टेप बताया गया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करना, ताकि हम हमारे बिंदु को बचा सकें और उसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऊपर की तरफ हमारी जो ऊर्जा है उसे ऊर्ध्वगामी बना सकें, ना कि अधोगामी हमें बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स यम में बताए गए हैं। इसी तरह से नियम में भी 5 स्टेप बताए गए हैं। दूसरा स्टेप या दूसरा जो पाया है महर्षि पतंजलि जी ने, जो अष्टांग योग में बताया, वो है नियम। अब नियम में भी आपको समझना होगा कि नियम में भी 5 स्टेप्स बताए हैं जिन पे चल कर के हम नियमों का पालन कर सकते हैं। वो स्वयं के प्रति हैं, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। दोस्तों शौच का मतलब यहाँ पर सिर्फ बाहरी स्नान से नहीं है, इसमें मन के भी जितने मैल हैं उनको भी साफ करना इस शौच में शामिल किया गया है। सिर्फ बाहरी अपने रंग रूप को निखारना ही शौच में नहीं आता है। जिस तरह से हम बाहर की त्वचा को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह से हमें अंदर की त्वचा को भी साफ़ सुथरा रखना होगा। तभी हम आगे की यात्रा में, तभी हमारा मन निर्मल होगा, तभी हमारे विचार निर्मल होंगे, तभी हम आगे की यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो नियम है उसका पहला स्टेप है शौच, दूसरा है संतोष। जो भी हमारे पास है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके उसी को संतोष पूर्वक धारण करना, और साथ ही साथ अच्छे के लिए हमेशा मेहनत करना ही संतोष की प्रवृत्ति कहलाती है। दोस्तों कभी भी संतोष असंतोष ना हो, जो है आपके पास है प्रभु का हमेशा धन्यवाद करें और आगे के लिए हमेशा अपनी मेहनत जारी रखें, ताकि आप जीवन में और भी आगे उन्नति करते रहें और जिसमें हैं उसमें सुख पूर्वक गुजारा करने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारे पास नहीं है उसकी लालच में हम जो हमारे पास है उसे भी खो बैठते हैं। तो जो है हमारे पास में उसे आप भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद समझ करके उसे आप एक्सेप्ट करें और उसी में संतोष करें और आगे की जर्नी हमेशा जारी रखें। ये हमारा संतोष है। और तप का मतलब ये होता है कि अपने सुख का त्याग किसी दूसरे के सुख के लिए करना ही सबसे बड़ा तप माना जाता है। दोस्तों तो जब हम तप की भावना मन में रखते हैं तो विश्व शांति, विश्व कल्याण की भावना हमारे मन में आती है। तब हमारा तप जो है वो स्वयं के लिए नहीं होता है, वो किसी और को सुख पहुंचाने की इच्छा से किया गया कर्म ही तप कहलाता है। अपने सुख या अपने आप को दुख देकर के किसी और को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति ही तप कहलाती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है ताकि हम आगे का स्टेप जो है उस पर बढ़ सकें आगे। और जो हमारा 5वां स्टेप है वो है स्वाध्याय। हमें हमेशा अच्छे ग्रंथों की, हमें अच्छी पुस्तकों की, आध्यात्मिक पुस्तकों का हमेशा हमें अध्ययन करना चाहिए, ताकि स्वयं के बारे में भी हम सोच सकें, स्वयं का भी अध्ययन साथ ही साथ हमारा चलता रहे। हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम किस वजह से इस धरती पर भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, हमें इन प्रश्नों पर भी थोड़ा सा रोज़ विचार मंथन करना चाहिए, ताकि हम किसी न किसी रूप में हमारे आने का जो कारण है वो जान सकें और उसे पूरा कर सकें। दोस्तों तो स्वाध्याय से हमें स्वयं का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि हम आखिर इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, हम आखिर इस दुनिया में क्यों लाए गए हैं भगवान के द्वारा, हमारा आने का क्या कारण है जो हमें
यहाँ पर भेजा गया है। तो दोस्तों इसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय का मतलब यहाँ स्वयं के अध्ययन से भी है, सिर्फ पुस्तकों के पढ़ने से नहीं है, स्वयं के अध्ययन पे भी हमें कुछ समय देना होता है। और स्वाध्याय के बाद जो हमारा 5वां नियम है दोस्तों, वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम जो भी प्राप्त करें भगवान को सरेंडर करते जाएं, भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना, भगवान को हर चीज़, हमारी सफलता, असफलता, सुख और दुख भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हमारा जीवन यापन करना है। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो जीवन है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अपने मन में यह भाव रखना कि जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी चीज़ हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं, वो ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए चले जाएं और अपना जीवन व्यतीत करते जाएं सुख भाव से। तभी हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है। तेरा तुझको अर्पण की भावना, या जो भी कुछ हमारे पास है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना, सरेंडर करना अपने आप को पूरी तरह से भगवान के श्री चरणों में, यह है ईश्वर प्रणिधान की भावना जो हमारे अंदर हमेशा व्याप्त रहनी चाहिए। यही सुखी जीवन का आधार भी है। तो दोस्तों ये हमारे थे 5 नियम जो कि महर्षि पतंजलि जी ने हमारे योग सूत्र में, महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में बताया है। तो हमारा दोस्तों ये यम और नियम पहले 2 स्टेप हैं। तीसरा नियम है आसन। तीसरा जो स्टेप है वो है आसन। आसन के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, बहुत ही अच्छा उन्होंने परिभाषा दी है, स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिरता पूर्वक आसन का हमारा यहाँ जो परिभाषा है वो यही है कि कोई भी आसन, कोई भी शारीरिक मुद्रा जिसमें आप स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक लंबे समय तक उस अवस्था में रह सकें, ऐसे आसन, ऐसे शरीर की अवस्था को हम आसन कहते हैं। द पॉस्चर विच गिव्स यू इंटरनल पीस एंड विच इज़ फॉर्म्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड you feel blissful, you feel peace and happy in that is called आसन। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है आसन की कि स्थिर सुखम आसनम, ये बताया गया है। इसका भी हमें आसन करते समय ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती हमें हमारे आसन हमारे शरीर के साथ में नहीं करनी चाहिए। और अनंत समापत्तिभ्याम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जब भी हम आसन करें इसके लिए हम प्रयत्न बहुत कम करें। बहुत ही कम प्रयत्न से हमारे शरीर में इतनी लोच आ जाए कि हमारा बहुत ही कम प्रयास में ही आसन हो जाए। अनंत समापत्तिभ्याम आसन का दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि आप आसन को इतना बारीकी से अध्ययन करें, बारीकी से उसका अभ्यास करें कि आप अनंत में चले जाएं, अनंत की यात्रा में निकल पड़ें। आसन को जब होल्ड करें तब अपने अंदर इतना चले जाएं कि आपको बाहर की दुनिया का, बाहर की किसी भी आकर्षण का कुछ पता ही ना चले। इतना डीपली आपको आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही अच्छा सूत्र यहाँ दिया है हमें। इसके बाद इसके साथ ही साथ जो दूसरा पाया आता है जिसे हमें क्रॉस करना होता है शरीर के बाद, अब हमारा ध्यान आता है सीधा हमारे श्वासों पर। तो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बहुत ही अच्छा सूत्र इसके लिए लिखा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। आसन के सिद्ध हो जाने पर जो श्वास प्रश्वास की सामान्य गति है उसका अवरुद्ध हो जाना ही दोस्तों प्राणायाम कहा गया है। बहुत ही खूबसूरती से महर्षि पतंजलि जी ने इसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। तो हमें आसन के बाद में प्राणायाम का अभ्यास इसलिए करना चाहिए ताकि आसन के द्वारा हमारे शरीर में मजबूती आ जाए और शरीर पर कंट्रोल आ जाए। जब शरीर में कंट्रोल आएगा तभी हमारी श्वास पर हमें कंट्रोल आना धीरे धीरे शुरू होगा। तो श्वास की कंट्रोल करने से पहले हमें शरीर को सुदृढ़ बनाना होगा। शरीर को सुदृढ़ बनाने के बाद ही हम, क्योंकि उसके बाद में हमारी नर्व्स में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो खुल जाते हैं और उसके बाद ही दोस्तों हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो प्राणायाम है इसका अभ्यास हमें श्वास प्रश्वास की जो सामान्य गति है उसका अवरुद्ध हो जाना ही प्राणायाम है।
पहला जब आप सांस लेते हैं, उसके बाद में कब आपने सांस छोड़ा, इसके बीच का जो गैप है या दो श्वासों के बीच का गैप ही प्राणायाम कहलाता है दोस्तों। तो प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण ऊर्जा का अंदर विकास करते हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं उनका विकास करते हैं, हमारा जो मन मस्तिष्क है उस पर कंट्रोल लाना धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो दोस्तों आसन के बाद में प्राणायाम के बाद में जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा स्टेप आता है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है, प्रति का मतलब दूर रखना और आहार का मतलब होता है आपका फूड। तो दोस्तों हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियों का फूड है उन सभी ज्ञानेंद्रियों को उनको उनके आहार से दूर रखना। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल से ही खाना बंद कर दें या आंखें बंद करके देखना बंद कर दें। इसका मतलब कतई भी यहाँ पर ये नहीं है। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि प्रत्याहार में बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, अपने आप को अटैच रखना है बाहरी इल्यूजन से या बाहरी सभी आकर्षण से। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ बहुत ही अच्छा सूत्र दिया है कि जब आप प्रत्याहार करते हैं तो ये जो प्रत्याहार से पहले जो स्टेप थे वो बहिरंग योग कहलाता है। प्रत्याहार के बाद का जो अंग है योग का वो है अतरंग योग, और प्रत्याहार दोनों के बीच का पुल है जो कि अंतरंग और बहिरंग योग को बांधे रखता है या फिर जोड़ता है। तो ये जब हम इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट अंतरंग योग है वो शुरू होता है, और वो शुरू होता है धारणा से। तो दोस्तों जब हम प्रत्याहार कर लेते हैं, जब हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है, तो हमारे लिए किसी भी रूप में धारणा को धारित करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही अच्छा बोला है कि देश प्रदेश चित्तस्य धारणा, किसी भी वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना धारणा कहलाता है, ताकि आप किसी भी वस्तु पर इजीली ध्यान लगा सकें। इसके लिए हमें प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि इंद्रियों से ही हम सबसे ज़्यादा विचलित होते हैं या प्रभावित होते हैं, या इंद्रियां ही हमें बाहरी इल्यूजन्स की तरफ खींचती हैं, बाहरी आकर्षण की तरफ खींचती है। तो जब हम इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारा धारणा बहुत आसानी से लग जाता है। इसलिए धारणा का स्टेप बाद में आया गया है। इसके बाद में जब धारणा में एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद में धारणा की अंतिम परिणति वो कही गई है ध्यान में, वो बदल जाती है। जब हम धारणा लगाते लगाते धीरे इतने मगन हो जाते हैं, एक फ्लो बन जाता है हमारी धारणा में, तब वो फ्लो बन जाता है ध्यान। तो दोस्तों इसके लिए भी बहुत ही अच्छा सूत्र बताया गया है महर्षि पतंजलि जी द्वारा, देश प्रदेश चित्तस्य धारणा यत्र तत्र एक तानता ध्यानम। तो उसी में एक तान हो जाना, आपकी धारणा में ही एक तान मतलब बहते चले जाना ही ध्यान बन जाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भसम स्वरूप शून्यमेव समाधि, और वो आपका ध्यान की अंतिम अवस्था आपकी समाधि बन जाती है दोस्तों। तो ये आपको इस चीज़ को, इन तीनों सूत्रों को या अंतिम 3 जो अंतरंग योग के स्टेप्स हैं उनको ऐसे भी समझना चाहिए, जैसे कि यदि कोई नदी का उद्गम स्थल है वो है धारणा, उसका बहाव है मेडिटेशन, और कोई नदी जैसे किसी समुद्र में मिल जाती है, उसके बाद उसकी कोई डेस्टिनेशन बाकी नहीं रहती, वो अपने सोर्स से जाके मिल जाती है, तो वो चीज़ कहलाती है दोस्तों समाधि। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत ही खूबसूरती से योग का जो अर्थ है या योग का जो उद्देश्य है इन 8 स्टेप्स में बताया है, जिनको फॉलो करके हम योग की अंतिम परिणति तक, जिसका नाम समाधि है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपनी योग को सफल कर सकते हैं। समाधि में जाकर के दोस्तों कभी भी हमें किसी भी, समाधि का मतलब ये है कि जहाँ से आप आए हैं वहीं आप जाकर के मिल जाएं, उसके बाद में कहीं और जाने की आपको आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों आप इसी आशा के साथ में आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर हमें कमेंट करके इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। नमस्कार।